गुड इवनिंग भाई सबको। एक बार जल्दी सी बता दो कि ऑडियो वीडियो। बताना भाई एक बार कमेंट करके कि ऑडियो वीडियो सही है क्या। यार एक्चुअली शायद आज मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने इसको ना शेड्यूल कर दिया। हेलो सर, ये सर, चलो ठीक है। मैंने एक्चुअली ना इसको गलती से शायद आज 7:10 का शेड्यूल कर दिया था और मैं लाइव हो गया 7:02-3 पे ही। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक ये बच्चा है यार, ये बार बार कह रहा है फेसबुक पे रिप्लाई कर दो। भाई मेरे पास कोई फेसबुक पे मैसेज तरह आया ही नहीं हुआ सीताराम भाई। आया होता तो मैंने रिप्लाई कर दिया होता। ठीक है, कोई मैसेज नहीं आया है मेरे पास। चलो जी, क्लास शुरू कर लें फिर आज की। चलो जी, क्लास शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। टफ कराना, हाँ भाई बढ़िया ही होंगे आज वाले, जो होंगे बढ़िया ही होंगे। जो इंपेरेटिव के जो थे शुरुआत वाले वो अपन ने देख लिए। अब अपने को बढ़िया लेवल वाले ही करने हैं। आ जाओ शुरू कर लेते हैं। चलो, बीच में बच्चे बार बार ना पूछें इसलिए पहले ही बता देता हूँ कि ये वाले जो अपनी जो फ्री क्लासेस है ना, इनकी टाइमिंग क्या है। जो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं ना कि क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है, उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। मंडे वेंसडे फ्राइडे को 7 बजे अपनी क्लास होती है। मंडे वेंसडे और फ्राइडे को, आज जैसे मंडे, अब अगली क्लास अपनी कब होगी, अब अपनी वेंसडे को होगी और उसके बाद अपनी फ्राइडे को होगी। आज ही अभी मंडे वाली क्लास अपनी चल रही है। अपनी नरेशन चैप्टर की अपन ने सीरीज चला रखी थी। आ जाओ। नरेशन चैप्टर के अंदर ना अपन इंपेरेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। पिछली क्लास के ये सेंटेंस मैंने पिछली क्लास में डील करने थे, बट पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में ना क्लास 1 घंटे की हो गई और वो पूरे के पूरे सेंटेंसेस एक क्लास में हो नहीं पाए, है ना। आ जाओ, इनको देख लो भाई। ये इधर उधर की बातें मत करो यार, ठीक है। अभी जो कोर्स के लिए पूछ रहे हैं, देखो नीचे पट्टी चल रही है, सर आपकी ऐप का नाम क्या है, ये वो। अब इधर उधर की बातें मत करो प्लीज, पढ़ा लेने दो। ठीक, और जिसको भी कोई ऐसी बात करनी है तो अब लास्ट का वेट करना मेरे भाई, बिल्कुल लास्ट में वेट करना। बिल्कुल लास्ट में अपन बात करेंगे इसकी, ठीक है। ये जो भी बच्चे पूछ रहे हैं अननोन स्टूडेंट नाम से, अब लास्ट में बात करेंगे। अभी पढ़ा लेने दो, अभी बीच में कुछ नहीं होगा। ना मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, ना रिप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा आप। ठीक, आ जाओ। The lady said to him, the lady said to him, please help me cross the road. The lady said to him, please help me cross the road. ठीक है, इसको आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखो, जो बच्चा ऐसा है जिसने मतलब यहीं से शुरुआत कर ली है, मतलब पहली वीडियो मेरी यही चला ली है, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, देखो ये मतलब मैथ्स नहीं है, इंग्लिश है ये। समझ रहे हो ना, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, उसमें एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से रिलेशन नहीं है, जैसे क्लॉक का कैलेंडर से रिलेशन नहीं है। तो लेकिन इंग्लिश में क्या है, आपको बेसिक नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव ये सब पता होना चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट अगर नरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नरेशन का तो शुरुआत का बेसिक तो अपने को पता होना चाहिए। और ये 6th पार्ट है उसका, है ना। तो आप वो पीछे वाले जो पार्ट्स हैं, जैसे टेंस के आइडेंटिफिकेशन जिसमें मैंने समझाई, या नरेशन के जो पार्ट्स मैंने पढ़ाए, वो एक बार देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो बाकी एक बार बना के दिखाओ भाई इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
समीक्षा बच्चे, रिक्वेस्ट एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, इसके साथ टू नहीं आ पाएगा, रिक्वेस्टेड टू हिम नहीं, रिक्वेस्टेड हिम आएगा सीधा। चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ, मैं इसको बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। आज की क्लास में ना लास्ट वाला जो सेंटेंस होगा ना, वाकई में गजब का होगा, तुम कहोगे यार सही में मजा आ गया। और वो ऐसा सेंटेंस है जिसके लिए मैं बार बार शुरू से बोलता हूँ ना, रूल रट्टे रूल रट्टे रूल रट्टे आपके काम नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट काम आएंगे। वो जो मैं स्टोरियां सी बना बना के दिखाता होता था आपको, वो सब चीजें काम आएंगी, है ना। आ जाओ। द लेडी सेड टू हिम, द लेडी सेड टू हिम। अब आपको पता है इंपेरेटिव किस में चेंज हो जाता है, या तो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा, या ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, या एडवाइस में चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है, प्लीज देख के पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट में चेंज होगा। चलो जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेडी रिक्वेस्टेड, द लेडी रिक्वेस्टेड हिम। अब आपको मैंने देखो पिछली क्लास के अंदर बताया था, पिछली क्लास के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि रिक्वेस्ट ना एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, रिक्वेस्ट एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। पिछली क्लास में देखो मैंने आपको लॉजिक्स दिए थे कि आखिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे कोई कंजंक्शन क्यों नहीं आती। जैसे असर्टिव में यहाँ पे दैट आती है, इंपेरेटिव में यहाँ पे इफ, वेदर, व्हेन, व्हाइल, ये सब यूज होती हैं। तो यहाँ पे आखिर इंपेरेटिव में यहाँ पर कोई कंजंक्शन क्यों नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि इंपेरेटिव में आप सेड को चेंज करते हो, सेड टू को चेंज करते हो, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, ऑर्डर में। और ये सारी की सारी वर्ब कैसी है हमारी, ये सारी की सारी हमारी वर्ब ऐसी हैं जो कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या करेंगे, ये दो दो ऑब्जेक्ट रखेंगी। अब एक ऑब्जेक्ट, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये तो इसके पास आ चुका है। अब हमें इसका दूसरा ऑब्जेक्ट देना है, और वो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, वो आप अपन इस वर्ब से इन्फिनेटिव बनाएंगे जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। तो अब ये प्लीज तो लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप रिक्वेस्टेड लिख चुके हो। तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, टू हेल्प कर देंगे अपन। इस वर्ब को मैंने इन्फिनेटिव बना लिया जो कि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। इतनी कहानी आगे समझ में। अब आपको बताइए, मी फर्स्ट पर्सन है, ये मी है कौन है ये मी, ये लेडी है। तो लेडी के लिए अब हम क्या लगा देंगे, ये लेडी के लिए हम लगा देंगे हर। देखो समझना है क्या चीज, ये कोई लेडी है, इसने किसी पर्सन से ये बात कही है। ये लेडी जो है, मान लो इसका नाम सुनीता है, ये लेडी का नाम सुनीता है। ये हिम जो है इसका नाम अजय है, ठीक है। और मैंने इसको बोलते हुए सुना है, अमन ने इसको बोलते हुए सुना, और ये बात ये मोहन को बता रहा है। समझना हो क्या रहा है, मैं रोड पे खड़ा था, मैंने देखा कि ये जो लेडी है सुनीता, इसने अजय से एक बात कही। अजय से इसने क्या कहा कि मुझे रोड क्रॉस करने में हेल्प करा दो, ठीक। मैंने ये बात सुनी, मैं मोहन को बता रहा हूँ। मोहन मुझसे पहले पूछ रहा है, यार वो औरत उस लड़के से क्या बात करी, क्या कह रहा है। तो मैं क्या, वो जो लेडी है ना, वो उसको कह रही थी कि उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प कर दो। कहानी आ रही है समझ, क्या कहना चाह रहा हूं। चलो जी, अब समझना कि यहाँ पे ये जो मी है, मी जब उस औरत ने बोला होगा मुझे ये रोड क्रॉस करा दो, जब उस औरत ने बोला होगा तो क्या बोला होगा, मुझे ये रोड क्रॉस करा दो। अब जब मैं ये बात मोहन को बता रहा हूँ तो मुझे तो रोड क्रॉस करना नहीं है, यानी अमन को तो करना नहीं है, करना इस लेडी को है। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। अब इस लेडी के लिए क्या प्रोनाउन यूज कर देंगे अपन, हर, क्योंकि अब ये थर्ड पर्सन हो गया, हाँ कि ना। अब इसके बारे में बात हो रही, देखो फर्स्ट पर्सन होता है जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन होता है जो लिसनर होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात करी जाए। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात करी जाए। तो अब यहाँ पे इसके बारे में बात करी जा रही है, इस लेडी के बारे में बात करी जा रही है, तो ये थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, हर हो गया। इतनी कहानी आती है समझ में। चलो जी, ये हर आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये हर ऑब्जेक्ट बन गया किसका, इस टू हेल्प का। हर ऑब्जेक्ट बन गया इसका किसका, टू हेल्प का। मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये इन्फिनेटिव, जिरेंड पार्टिसिपल, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। ये एक ही टाइम पर दो काम कर रहा है, नाउन बनने का भी और वर्ब बनने का भी, बताया था ना पिछली क्लास में। यहाँ पे ये इस रिक्वेस्टेड वर्ब के लिए तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए नाउन का काम कर रहा है, और इस हर ऑब्जेक्ट को रख रहा है, इसलिए ये वर्ब का काम कर रहा है। इतनी कहानी आ गई समझ में। अब यहाँ पे जो क्रॉस है ना, क्रॉस ये भी पढ़ाऊंगा किस दिन, ये होता है जी बेयर इन्फिनेटिव। क्या है जी, ये बेयर इन्फिनेटिव है, बिना टू का इन्फिनेटिव है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिकली हर का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। कुछ आ रही है बात समझ में, आगे चल के पढ़ाऊंगा। जो भी बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि सर टू क्रॉस लगा दो, टू क्रॉस लगा दो, गलत है वो, टू क्रॉस नहीं लगाना यहाँ पे।
समझ रहे हो? अपन ने पैसिव में पढ़ा था कि ये जो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं फुल इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा नरेशन में कुछ नहीं है। पैसिव में उसका एक लॉजिक था, पैसिव में वो बन रहे थे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पैसिव में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये बातें शायद कुछ बच्चों को कम समझ आएंगी, लेकिन जो मेरी पैसिव से वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। पैसिव मैंने क्या कहा था कि एक्टिव के बेयर इन्फिनेटिव पैसिव में आके फुल इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते थे? क्योंकि जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, पैसिव में जब ऑब्जेक्ट आता ही नहीं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसलिए वो फुल इन्फिनेटिव में लिखना पड़ता अपने को। ठीक है, यहां पे वैसा कुछ नहीं है मेरे भाई। हेल्प के बाद दोनों ही स्ट्रक्चर अलाउड होते हैं। देखो मैं यहां लिख देता हूं, ही हेल्प्ड मी। आप क्रॉस भी लिख सकते हो, आप टू क्रॉस भी लिख सकते हो, और आप इन क्रॉसिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, ही हेल्प मी टू क्रॉस, ही हेल्प मी क्रॉस, और ही हेल्प मी इन क्रॉसिंग द रोड। आप तीनों ही स्ट्रक्चर लिख सकते हो। कहां लिखूं मैं, जगह भी खत्म होगी यार, यहां पे लिख देता हूं मैं, ही हेल्प मी क्रॉस, टू क्रॉस और इन क्रॉसिंग द रोड। He helped me cross the road, he helped me to cross the road, he helped me in crossing the road। ये तीनों ही स्ट्रक्चर हेल्प वर्ब के साथ अलाउड है। ठीक है, तो पहले अगर यहाँ पे क्रॉस से बना रखा है, तो पहले अगर क्रॉस से बना रखा है तो बाद में भी क्रॉस से ही बनाओ। इसको टू क्रॉस या इन क्रॉसिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहाँ पे बच्चों को ऐसा लगता है, देखो ये क्रॉस को ना बच्चे वर्ब मानते हैं, कई इन्फिनेटिव मानते हैं, और इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने की वो कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है चीज, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चीजें अपन ने बना तो ली, बहुत बच्चों ने बना के दिखा दिया, लेकिन ना तो उनको ये पता कि ये बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। बस एक रट्टू तोते की तरह ये था, इसका ये छपता है, बस छाप दिया, और कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक से चीजों को पकड़ो। आपने टेंस के लेक्चर देख रखे होंगे, वॉइस वाले लेक्चर देख रखे होंगे, ये वाला लेक्चर देखोगे तब आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मैंने बात बोली मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे हेल्प वर्ब थी, इसको मैंने टू हेल्प इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर लिया। ये मी इस हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने हर में कन्वर्ट कर लिया, वॉइस के अकॉर्डिंग लेडी के लिए मैंने हर लगा दिया। ये जो क्रॉस था ये बेसिकली एक बेयर इन्फिनेटिव है, बिना टू का इन्फिनेटिव है, ये कोई मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये जो है ये पहले भी बेयर इन्फिनेटिव था, अब भी ये बेयर इन्फिनेटिव में ही रख दिया मैंने। अब भी मैंने क्या रख दिया, बेयर इन्फिनेटिव के अंडर में ही रख दिया इसको, क्योंकि हेल्प के साथ, हेल्प वर्ब के साथ ये तीनों स्ट्रक्चर अलाउड है। हेल्प के साथ अकेला बेयर इन्फिनेटिव भी अलाउड है, फुल इन्फिनेटिव भी अलाउड है, और प्रीपोजिशन प्लस में जिरंड भी अलाउड है। ये तीनों तरीके से हेल्प वर्ब के बाद स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो द रोड है ये इस बेयर इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। अब ये लास्ट वाली बात अगर किसी को नहीं समझ में आई तो बिल्कुल लोड मत लेना, किसी ना किसी आगे की वीडियोस में आ जाएंगी। अब एक ही वीडियो में हम सोचे कि हम शक्तिमान हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक वीडियो में अमन सर ऐसी गोली दे देंगे कि मुझे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, रात को वो दूध के साथ लेकर सोऊंगा और सुबह 200/200 मेंस में। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। तो आप खाली अभी के लिए इस वाले को होल्ड पे डाल दो। ये जो चीज मैंने बताई ना बेयर इन्फिनेटिव और इसका ऑब्जेक्ट, ये आगे किसी वीडियो में आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, आ जाओ, इसको बना के दिखाओ जी एक बार फटाफट। एक मिनट लगा दो, जल्दी से बना के दिखा दो। अभी एक लड़का है लॉरम नाम का, ये पिछले कितने दिनों से एक ही डाउट पे अटका हुआ है, सूडो वॉइस सूडो वॉइस। लो मैं बता देता हूँ तो ये सूडो वॉइस क्या होती है। दिखने में स्ट्रक्चर लग रहा हो एक्टिव जैसा, हैपनिंग वर्ब पढ़ा रखी है मैंने, दिखने में स्ट्रक्चर लगता है एक्टिव जैसा लेकिन वो एक्टिव होता नहीं, एक्टिव की सूडो वॉइस हो गई वो। कई बार दिखने में स्ट्रक्चर लगता है पैसिव जैसा, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, लेकिन वो पैसिव होता नहीं, तो ये पैसिव की सूडो वॉइस हो गई। समझ आया? दिखने में एक्टिव लगे लेकिन वो एक्टिव होना, दिखने में पैसिव लगे वो पैसिव होना, ये सूडो वॉइस कहलाते हैं। एक्टिव की सूडो वॉइस, पैसिव की सूडो वॉइस। मुझे दिक्कत बस और किसी चीज से नहीं है, बता मैं तुझे उस दिन भी देता, लेकिन बताने में क्या है, तुम एक ही कमेंट को अगर 20-20, 50-50 बार लिखोगे तो सामने वाला उससे इरिटेट होता है।
इतनी मेहनत आपने जितनी बार यहाँ पे कमेंट किया, इतनी बार अगर आपने इसको गूगल पे उसका 5% टाइम भी दे दिया होता तो आपका वो डाउट क्लियर हो गया होता। समझ रहे हो? थोड़ी सी मेहनत भाई जिंदगी में खुद भी करनी पड़ती है। सब कुछ आपको टीचर करके नहीं देगा। ग्रामर भी टीचर पढ़ाए, वोकैब भी टीचर पढ़ाए, प्रैक्टिस भी टीचर कराए, पेपर भी तेरा टीचर ही दे आए, है ना, नौकरी भी टीचर ही कर ले तुम्हारी जगह, बस तनख्वाह तुम्हें मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी मोटी मेहनत अपने को खुद भी करनी पड़ेगी। चलो जी आ जाओ, इसको कर लो। द ऑफिसर अब देखो, अब यहां पे ऑफिसर और क्लर्क, ऑफिसर और क्लर्क ये दो वर्ड हमने क्यों यूज किए? ये जिसने भी ये सेंटेंस लिखा होगा ऑफिसर और क्लर्क वर्ड क्यों यूज किया? वो नॉर्मली मैन और दूसरा कलीग ऐसा कुछ भी यूज कर लेता था, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने ऑफिसर और क्लर्क वर्ड क्यों यूज किया? ताकि ऑर्डर वर्ब यूज कर सके हम, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क। ठीक है, अब देखना ये भी वैसे स्ट्रक्चर है जैसे हेल्प वाला था। ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये बेयर इन्फिनेटिव है और ये बेयर इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। अब ये बेयर इन्फिनेटिव और ये इसका ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर अपन कभी फिर और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको टू लेट में कन्वर्ट कर देंगे, इसको टू लेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक बच्चा बार बार लिख रहा है रफीक सर सुपर चैट ऑन कर लो, सुपर चैट ऑन कर लो। भाई मुझे तुम्हारे कोई पैसे ना चाहिए, ये फ्री क्लास है, इसको अपन फ्री रहने देते हैं। अपना जो आप पैसे जो यहाँ पे सुपर चैट के लिए देना चाहते हो वो किसी को डोनेट कर देना या उसका अपना चिप्स पैकेट खा लेना, जो तुम्हें पसंद हो, कोई अच्छी किताब खरीद लेना। अगर यहाँ पे 100-150 रुपए आप सुपर चैट में देना चाह रहे हो तो उसकी एक अच्छी किताब खरीद लेना अपने लिए। ठीक है, मेरा सिस्टम ठीक चल रहा है, अभी मुझे सुपर चैट की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। आ जाओ। द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क, द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क टू लेट, द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क टू लेट। अब ये मी कौन है? मी है ये ऑफिसर। ठीक है, अब समझ रहा, ये फिर से वही बात, मान लो कि ये ऑफिसर जो था इसका नाम है अजय, ये जो क्लर्क था इसका नाम है मोहन, और ये बात सुन ली किसने? अमन ने, और वो अब ये बता रहा कुणाल को। ठीक, मैंने, अमन ने ये बात सुन ली, ये ऑफिसर जो क्लर्क को जो भी कह रहा था, और अब मैं ये बता रहा हूं किसको? कुणाल को। ठीक है, समझना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मैंने जब ये बात सुनी तो ऑफिसर उसको क्या कह रहा था? मुझे सब कुछ जानने दो, लेट मी नो एवरीथिंग, मतलब मुझे सब कुछ बताओ, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है ना। लेकिन जब मैं ये बात कुणाल को बताऊंगा तब खुद के लिए तो मैं यूज किया ऑफिसर ने, लेकिन मैं अगर ऑफिसर के लिए कोई प्रोनाउन लगाना चाहूंगा तो मी थोड़ी लगाऊंगा। अब ऑफिसर के लिए ऑफिसर तो मेरे लिए थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया तो यहां पे क्या लिख देंगे अपन? लेट हिम लिख देंगे। कहानी आगे समझ में? द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क टू लेट हिम, लेट हिम। ठीक है, अब कैसे टूटेगा ये? ऑफिसर सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर्ड वर्ब हो गया, ये क्लर्क इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये टू लेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हिम है जी ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। क्योंकि आपको पता है इन्फिनेटिव दो काम कर देते हैं, ये नाउन भी बन जाते हैं और साथ के साथ वर्ब भी बन जाते हैं। ये इस वर्ब के लिए तो नाउन है लेकिन इस प्रोनाउन के लिए वर्ब है। ये सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, एक ही टाइम पे दो काम कर सकते हैं। कहानी आगे समझ में? चलो जी आगे, ये अपना क्या आ गया? इसको मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। ये नो वर्ब है, नो मतलब बेयर इन्फिनेटिव है, ये नो बेयर इन्फिनेटिव है, और ये अपना एवरीथिंग जो है ये इस बेयर इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। जैसे इन्फिनेटिव अपना ऑब्जेक्ट रख लेते हैं ना, ऐसे बेयर इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव ही होते हैं, ये भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। ये वाली जो चीज है ये आज शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन आगे चल के समझ में आ जाएगी, किसी ना किसी लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक मेरे भाई, तो मैं फिर बता रहा हूं, मैंने आपको क्या लॉजिक सिखाने की कोशिश करी है कि आखिर इंपेरेटिव में, आखिर इंपेरेटिव में कोई कंजंक्शन क्यों नहीं आती? इंपेरेटिव में कंजंक्शन इसलिए नहीं आती क्योंकि दो क्लॉज ही नहीं होते। अच्छा, दो क्लॉज क्यों नहीं होते? दो क्लॉज इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये वर्ब लगाई जाती हैं ये डाई ट्रांजिटिव होती हैं, ये दो दो ऑब्जेक्ट रखती हैं। अगर ये दो दो ऑब्जेक्ट रखती हैं तो एक ऑब्जेक्ट तो मिल चुका पहले क्लर्क, और दूसरी इस वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने इसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर लिया जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। कहानी आ गई समझ में? चलो जी अब इसको बना के दिखा दो जी फटाफट।
1 मिनट आप लोगों के साथ सेंटेंस ये बढ़िया है, इसको बना के दिखाओ एक बार। शिवम मिश्रा कह रहे हैं सर टेंस चेंज नहीं होगा क्या? टेंस चेंज तो तब होगा ना जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्लॉज बने। अगर कोई क्लॉज ही नहीं बन रहा, मैंने उस वर्ब को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर लिया, तो कैसे टेंस चेंज हो जाएगा? कुछ आ रही है बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? टेंस तो तब होता ना जब वो वर्ब होती, मैंने उसको वर्ब रहने नहीं दिया, मैंने तो उसको नाउन बना लिया इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करके, तो किस बात का टेंस चेंज होगा? सर नहीं आया समझ भाई, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो कई लेक्चर भारी भी होंगे ना, सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, फिर तुम्हें मजा क्या आएगा? अगर सब कुछ ही तुम्हें एक बार में समझ में आ जाए तो मजा क्या आएगा? अब रीना जी कह रही हैं कि सर इन्फिनेटिव में टू के बाद V1 ही क्यों आता है? इन्फिनेटिव में टू के बाद V1 ही क्यों आता है? फिर ये कहेंगे कि जिरंड में V1 प्लस ING क्यों आता है? और फिर ये भी कह सकती हैं कि अच्छा ए को ए ही क्यों कहते हैं सर, W क्यों नहीं कहते? बच्चा कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती हैं कि इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं, जिरंड इसको बोलते हैं, दो चार चीजें पहले आधार मान के तो कोई चीज पढ़ी जाएगी ना। डायमंड के ये नीचे पट्टी चल रही है यार, कितनी बार एक कमेंट करोगे? नीचे पट्टी चल रही है ना, समझ लो यार। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो यहां पे क्या है, आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा मुझे अकेले करने दो ये काम, मैंने उनसे कहा मुझे अकेले करने दो ये काम। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है, समझना जी। आई अब देखो काफी सारे बच्चे ना यहाँ पे इसको, कोई किसी का मन करेगा कि मैं इसको ऑर्डर्ड में चेंज कर दूं, किसी का मन करेगा कि मैं इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर दूं, किसी का मन करेगा कि मैं इसको एडवाइज्ड में चेंज कर दूं। ठीक है, आगे सारे के सारे देम लगा के सेंटेंस बनाएंगे, है ना। एक बार मुझे जल्दी सी बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर है, कितने लोग कह रहे हैं रिक्वेस्ट है, कितने लोग कह रहे हैं एडवाइस है? बताओ जी। ऑर्डर कितने लोग कह रहे हैं ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर रिक्वेस्ट, कई प्रपोज्ड भी कह रहे हैं। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि ये ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है? चलो आ जाओ समझ लो। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां पे रिक्वेस्ट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, रिक्वेस्ट लगाने से ये गलत नहीं होगा, समझना। लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर आपको पता ही नहीं चल रहा, आप क्लियर नहीं हो पा रहे कि ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ऐसी कोई आपको क्लियर सेंस नहीं आ रही, तो आप फिर वर्ब ऐसे सेंटेंसेस में यूज कर लिया करो आस्क्ड। क्योंकि आस्क का मतलब सिर्फ कहना नहीं, आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं, आस्क का मतलब कहना भी होता है, ध्यान रखना। आस्क जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लगाया जाता है तब उसका मतलब होता है पूछना, लेकिन आस्क को अगर मैं नॉर्मली कह दूं आई आस्क्ड हिम टू गो, आई आस्क्ड हिम टू गो, मैंने उसे कहा जाने के लिए, समझ रहे हो। आई आस्क्ड हिम टू स्टडी, मैंने कहा था उसे पढ़ने के लिए। आई आस्क्ड हिम टू प्ले, मैंने कहा था उसे खेलने के लिए। तो आस्क का मतलब कहना भी होता है, समझ आ रही है बात। अगर मान लो इंपेरेटिव में, अगर मान लो इंपेरेटिव सेंटेंस है और आपको पता नहीं चल रहा, आपको 100% ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये ऑर्डर है, एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, अपने को ये बात क्लियर नहीं हो पा रही, अगर अपने को बात क्लियर नहीं हो पा रही तो आप वहां पे प्रेफर कर लिया करो आस्क वर्ब को। मैं फिर बता रहा हूं, क्या रिक्वेस्टेड गलत है? नहीं जी गलत नहीं है। क्या ऑर्डर्ड गलत है? नहीं जी गलत नहीं है। ये सारे ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन अगर इनमें से बेस्ट चूज करने की बात आएगी तो आप आस्क को चूज करेंगे इस सेंटेंस में। बोलो जी, आई कुछ बात समझ, नया कुछ मिला कॉन्सेप्ट? अगर आपने इंपेरेटिव सेंटेंस का बनाना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और आपको सेंस समझ नहीं आ रही है कि ये रिक्वेस्ट की लग रही है कि यहाँ पे ऑर्डर की लग रही है कि एडवाइस की लग रही है, आप कंफ्यूज हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बस ये तो बात कुछ कह रहा है बस, तो फिर आप उस केस में आस्क से बना लिया करो। कहानी आ गई समझ में?
चलो जी, आई आस्क देम टू लेट। अब आपको पता है आस्क भी इस सेंस में डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम करेगा, है ना। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, आस्क भी डाई ट्रांजिटिव होती है, तो देम बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये टू लेट बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू लेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये मी, जब मैंने बोला देखो ये मी है अमन, देखो कॉन्सेप्ट बढ़िया है। अब रटने वाले फंसेंगे और समझने वालों को 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आई मान लो अमन है, ये देम मान लो मेरी कंपनी के लोग हैं, ठीक है, मेरी कंपनी के लोग हैं, मेरे को वर्कर्स हैं, मैं इनको को वर्कर्स मान लेता हूं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने इनको कोई बात कही, मैंने इनको क्या कहा, ये मान लो मैं कोई काम कर रहा था, बार बार आके बीच में हम करा देते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, भाई ये काम मुझे ही करने दो, ये काम मुझे ही करने दो अकेले, ठीक है। अब एक लड़का है कुणाल, ठीक, मैं इसको जाके बात बता रहा हूं, कहता यार वो सारे के सारे तेरे आसपास आके क्या कह रहे थे उस दिन, वो सारे के सारे तेरे आसपास आके उस दिन क्या कह रहे थे, क्या बात करा था तू उनसे। मैं क्या यार, वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे ये काम हम करा देते, तो मैंने उनसे कहा था कि ये काम मुझे अकेले करने दो, मैंने उनसे कहा था कि ये काम मुझे अकेले करने दो। समझ आई बात? अब समझना, जब मैंने ये बात को वर्कर्स को बोली, तब मैं स्पीकर था, मैंने खुद के लिए मी लगा रखा है, या मी। समझ आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? बोलने वाला मैं था, फर्स्ट पर्सन था, और खुद के लिए मैंने मी लगाया। और अब जब ये बात कुणाल को बताई जा रही है, तब भी कौन बता रहा है? तब भी मैं ही बता रहा हूं। समझ आ रही है बात? तो अब भी यहां मी का मी ही छूट गया। कुछ आई बात समझ? अब समझना, एक तो होता है इसका रट्टा क्या है कि ये मी फर्स्ट पर्सन की तरह से ट्रीट किया जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसलिए मी रह गया। ऐसे रटना है तो रट लो। दूसरा जो बेसिक समझ की बात है, वो समझ की बात ये है कि पहले भी स्पीकर मैं ही था और आज भी स्पीकर मैं ही हूं। कुछ आई बात समझ में? इससे मुझे पता चल गया कि अब इस प्रोनाउन के अंदर मी को हिम में, मी को देम में, मी को हर में चेंज नहीं किया जाएगा, मी का मी ही रह जाएगा, क्योंकि स्पीकर आज भी मैं ही हूं। कुछ बात आ गई समझ में? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। तो आई आस्क देम टू लेट मी, ये मी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है। और ये फिर से डू क्या बन गया? बेयर इन्फिनेटिव। ध्यान रखें ये डू वर्ब नहीं है, अगर ये डू वर्ब होता तो फिर ये लेट वर्ब कैसे हो पाता, है ना। चलो जी, ये दिस क्या हो जाएगा? दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, टू दैट जॉब अलोन। और ये जॉब क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, ठीक। ये जो बेयर इन्फिनेटिव्स वाले कॉन्सेप्ट वगैरह है, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये मुझ पे उधार रहा, ये मैं कभी फिर पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है। जिसको आज समझ में आ रहे हैं, जो बेसिक से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आज समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सारे मेरे पिछले लेक्चर्स देख रखे हैं, टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखी, वॉइस देखा, वॉइस में भी ऐसा ही कुछ आया था, तो उनको तो समझ आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मुझ पे उधार रहा, फिर दोबारा पढ़ा दूंगा कभी। अलोन एडवर्ब हो गया डू के लिए, ठीक है। चलो जी, आज का ये लास्ट सेंटेंस है और बहुत बढ़िया सेंटेंस है, एक बार इसको बना दो। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। टुच्चा सेंटेंस दिखने में लगेगा, लेकिन जब मैं आंसर पूछूंगा तो इसका जवाब साफ साफ 50% लोग गलत देंगे। टोटल गेमिंग भाई देखते रहो, वीडियोस देखते रहो, अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी यार। हाँ जी, ए कुमार गलत है, साफिर गलत है, रिंकी शर्मा प्लीज रिप्लाई मी की जगह अगर जिस चीज का रिप्लाई मांग रहे हो वो लिखोगे तभी तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगा ना। मोहन सजेस्टेड, राहुल कुमार गलत है, सौरभ कुमार गलत,
इशिता गलत है जी। सैयद गलत है जी। धर्मराज जाट गलत। राहुल कुमार गलत। अभी तक एक भी सिंगल सही आंसर नहीं आया जी मेरे पास। चलो जी, आपने अपनी कर ली ट्राई। आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसके अलावा आप देखो, अब बीच में कमेंट मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि ये सेंटेंस है एक नंबर का, गजब का कॉन्सेप्ट है इसमें। अब जिसको भी कोई और बात करनी है लास्ट में बात करेंगे, बीच में कोई कमेंट सब मैं दिन नहीं देख रहा हूं, इधर ध्यान दे लो, एक नंबर का सेंटेंस है ये। आ जाओ। लेट्स सिंग, लेट्स सिंग, चलो गाते हैं। लेट्स डांस, चलो नाचते हैं। लेट्स गो टू अ पार्क, चलो पार्क में चलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस बेसिकली क्या है, सजेशन है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या है, सजेशन है। कुछ आ रही है बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं? ये मोहन अपने दोस्तों को सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है कि चलो चलते हैं। कुछ आई बात समझ? समझना जरा मैं क्या कर रहा हूं। इसके बाद मैंने खाली स्लाइड ली है क्या? नहीं ली तो फिर इसी पर समझाना पड़ेगा। आ जाओ। तो अब इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं कि मोहन, मोहन, ये सेड टू इस बार चेंज होगा सजेस्टेड में। सेड टू इस बार चेंज होगा जी सजेस्टेड में। ठीक है, अब एक प्रीपोजिशन का बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, प्रीपोजिशन का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको नरेशन के बेसिक में भी पढ़ाया था, कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, उनके बाद आप एक ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिख पाओगे। जैसे जैसे हमने कहा ही सेड रोहन, ही सेड रोहन मत लिखो, ही सेड टू रोहन लिखो। समझ में आ रही है बात? अगर उसने मान लो, अगर उसने चिल्लाया ऐसे, मान लो वो लड़का खड़ा था और उसने कहा रोहन, फिर तो लिख सकते हो ही सेड रोहन। लेकिन उसने रोहन से कहा, इसकी इंग्लिश जब लिखने लगोगे तो आप ये नहीं लिख पाओगे ही सेड रोहन दैट यू शुड डू दिस, ऐसा नहीं, ही सेड टू रोहन लिखना पड़ेगा आपको। कुछ आई बात समझ? क्या कहना चाह रहा हूं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं वो अपने बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ह्यूमन बीइंग को नहीं रख सकती, उसके लिए आपको टू प्रीपोजिशन इंसर्ट करनी पड़ती है। सुनने बोलने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, मोहन सजेस्टेड रोहन, मोहन सजेस्टेड कुणाल, लेकिन ये गलत है। सजेस्ट भी एक ऐसी वर्ब है, सजेस्ट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप एक ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यहां पे आपको टू प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। इसका इनडायरेक्ट बनाते वक्त 90% बच्चा तो गलती करता है, ये 90% बच्चे टू लगाना भूल जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेंटेंस की, जो पेपर में आया तो खास ध्यान रखने वाली ये बात होगी इस सेंटेंस में। ठीक है, मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब यहां पे आप इसको टू लेट में चेंज नहीं करोगे, उसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये कि एक सजेशन है, सजेशन अगर आप टू लेट से बनाओगे ना तो वो स्ट्रक्चर है ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट के लिए। समझ आ रही है बात? दूसरी बात, यहां पे जो सजेस्ट वर्ब है ना, जब आप इसको डिक्शनरी में टाइप करोगे ना, अभी जैसे ये जो अपनी क्या बोलते हैं, अभी ये जो वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में एक डिक्शनरी का लिंक है, लॉन्गमैन डिक्शनरी का, उसमें आप सजेस्ट को टाइप करना, और सजेस्ट के आप जब टाइप करके स्ट्रक्चर देखोगे ना, क्या क्या स्ट्रक्चर उसके बाद बन सकते हैं, तो वहां पे चेक करना कि सजेस्ट के क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं। सजेस्ट वर्ब के बाद आपको यहाँ पे इन्फिनिटिव नजर नहीं आएगा, सजेस्ट के बाद या तो यहाँ पे जेरेंड आते हैं या दैट लगाकर क्लॉज बनाए जाते हैं। कुछ कुछ वर्ब के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अभी पीछे में अपन ने हेल्प वर्ब के स्ट्रक्चर की बात करी, ऐसे यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर्स की बात करें, कुछ वर्ब के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैं। सजेस्ट वर्ब के बाद आप इन्फिनिटिव नहीं बनाओगे, ही सजेस्टेड मी लिखना गलत है, ही सजेस्टेड टू मी आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, ही सजेस्टेड टू मी टू गो देयर नहीं, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो देयर, ऐसे सेंटेंस बनेंगे। सजेस्ट के बाद दैट लगा के, क्लॉज लगा के सेंटेंस बनेंगे, ऐसे इन्फिनिटिव से सेंटेंसेस सजेस्ट वर्ब के बाद नहीं बनेंगे। ये सजेस्ट वर्ब का स्ट्रक्चर है। जो मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पे टू लेट वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे, वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे दैट से बनेगा। ठीक है जी, अब आज के लेक्चर का सबसे जरूरी सवाल वो ये है, मुझे बता देना कि यहाँ क्या आएगा। दैट वी शुड गो टू पार्क,
या दैट वी शुड सिंग कि दे शुड सिंग। मैं एक बार जो अभी तक इस सेंटेंस में बताया उसको रिवाइज करा रहा हूं और फिर इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट सोचने का समय दे रहा हूं। देखिए फिर से देख लीजिए, ये जो लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं, लेट्स सिंग चलो गाते हैं, लेट्स डांस चलो नाचते हैं, लेट्स गो टू अ पार्क चलो पार्क में चलते हैं, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इसमें सेट टू को आप सजेस्ट में चेंज करेंगे। दूसरी बात, सजेस्ट के साथ आप हमेशा टू का यूज करें, ठीक, क्योंकि सजेस्ट एक ऐसी वर्ब है जो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग नहीं बनाती, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाती है, आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सजेस्ट के बाद आप दैट लगा के क्लॉज बनाएंगे शुड से, ताकि मीनिंग सुझाव वाला रहे, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट वाला मीनिंग मुझे नहीं चाहिए। अब देखो काफी सारे अपने पास ऑप्शन आए, वी दे आने शुरू हो गए, वी दे। अब बस मैं पूछ रहा हूं इसके अंदर वी आएगा कि दे आएगा। अब जो दे कह रहे हैं उनको लग रहा है ये वी वाले पागल हैं, जो वी कह रहे हैं उनको लग रहा है दे वाले पागल हैं। लॉजिकली सोचना, मैं फिर बता रहा हूं, पहले दिन से आपको कह रहा हूं रटो मत रे, रटो मत। अब जो रट्टे, पता है रट्टे किसको कहते हैं? देखो ये उसने क्या लॉजिक लगाया मैं आपको बताता हूं। इसको कर दिया उसने लेट अस सिंग, क्या कर लिया इसको? लेट अस सिंग। अब उसने सोचा कि ये जो अस है ना, अस, ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार वो क्या कर रहा है, इसको वी करने की कोशिश कर रहा है। रट्टे वट्टे देखो सब फेल हो गए, अस तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मोहन के अनुसार यहाँ पे ही क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे तो ही तो मैंने ऑप्शन में नहीं लिख रखा, ही तो सरासर गलत है। तो अगर सिंपली रटने पे चलोगे कि ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लो रट्टे हो गए फ्लॉप तुम्हारे। समझना, ये अस जो है, ये जो अस है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, इसीलिए मैं कहता हूँ रटो मत। वो जो कहानियां सुनाया करता था ना, जिनको बच्चे बोला करते थे टाइम वेस्ट है, फालतू बात है, कहानियां याद करें कि रूल याद करें, वो यहां पकड़े जाते हैं। समझ आई बात? अब जिसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि ये स्टोरी क्या है, हो क्या रहा है इस सेंटेंस में, वही सही जवाब दे पाएगा। दे वी दे, लगा लो अपना दिमाग लगा लो, फिर मैं बताऊंगा। चलो जी आ जाओ, अब जवाब जानने का समय आ चुका है, ठीक है। कमेंट वमेंट बंद कर दो, एक नंबर का कॉन्सेप्ट है ये, इसको अगर समझना है ना कि इनमें से सही कौन सा है, लो मैं पहले ही सही कर देता हूं, दे सही है भाई, वी गलत है। अब काफियों के होश उड़ जाएंगे वी वालों के, ठीक, दे है जी इसका सही जवाब। अब इसका लॉजिक जान लो, ध्यान से सुन लो, समझ लो, आ जाओ। देखो एक इसके अंदर कैरेक्टर है मोहन और एक है उसके दोस्त, ठीक है। मान लीजिए कि ये दोस्तों के नाम है, एक का नाम सोहन है, एक का नाम कुणाल है और एक का नाम टिंकू है, ठीक, ये इसके दोस्त हो गए, ठीक है। मुझे बस इतना बता दो कि ये जो बंदा, अब देखो ये वाली बात एक पर्सन ने सुनी है, ये वाली बात एक पर्सन ने सुनी है, मान लो ये वाली बात अमन ने सुनी है, और अमन ये बात अब ध्रुव को बता रहा है, अमन ये बात ध्रुव को बता रहा है, ठीक है। मुझे बस इतना बता दो, जैसे मैंने इसके दोस्तों के नाम लिखे सोहन कुणाल टिंकू, इसके मोहन के दोस्तों में क्या ये अमन होगा, हाँ कि ना? यानी इस बार ये जो इनडायरेक्ट स्पीच ये जो आपने लिखी है, इस बात को जो कहने वाला, इस बात का जो स्पीकर होगा, वो न्यू स्पीकर जो है वो मोहन के दोस्तों में होगा, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, बातें आ रही हैं, मुझे लग रहा है समझ में आ रही है ना बातें, समझ में। समझना, मैंने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लो, समझ लो क्या लिखा हुआ है। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, मोहन ने अपने दोस्तों से कहा। जो सेंटेंस ये कह रहा है मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, क्या वो मोहन का दोस्त हो सकता है? अगर वो मोहन के दोस्तों में होता तो वो ये नहीं कहता मोहन ने हमसे कहा। अरे नहीं आ रही क्या बात समझ में? एक बार बताओ, कभी ऐसे कहते हो क्या, तुम्हारे पापा ने तुमसे कोई बात कही, तुम्हारे पापा ने तुमसे कोई बात कही, तो तुम क्या कहोगे? पापा ने मुझसे कहा, पापा ने मुझसे कहा, कि ऐसे कहोगे पापा ने अपने लड़के से कहा? क्या बोलोगे? मान लो मेरे पिताजी का नाम विजय शर्मा है, ठीक है,
और उन्होंने मुझसे कुछ बात कही तो मैं क्या बोलूं? अब जो उन्होंने मुझसे बात कही ना वो मैं अपने भाई को बता रहा हूं या अपनी वाइफ को बता रहा हूं, ठीक है। जो पापा ने मुझे बात कही वो मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूं। अपनी वाइफ को मैं क्या बोलूं? पापा ने मुझसे कहा कि पापा ने अपने लड़के से कहा। पापा ने मुझसे कहा ही बोलोगे ना यार। अगर यहां पे ये पर्सन यूज कर रहा है, ये जो बोलने वाला है ये कह रहा है कि मोहन ने उसके दोस्तों से कहा, तो इससे बात साफ क्लियर है कि ये जो स्पीकर है, ये जो बोलने वाला है, ये इसके दोस्तों में इंक्लूड नहीं है, मतलब इसके दोस्तों में अमन नहीं है। ये जो नया स्पीकर है ये इसके दोस्तों में इंक्लूडेड नहीं है। कहानी आई समझ में? अगर ये इंक्लूडेड नहीं है इसके दोस्तों में, अगर ये इंक्लूडेड नहीं है इसके दोस्तों में, तो बताओ ये पार्क में जाएगा हाँ कि ना? नहीं जाएगा। क्योंकि जाएंगे कौन? मोहन और उसके दोस्त जाएंगे। क्योंकि कौन जाएंगे? मोहन और उसके दोस्त जाएंगे। कहानी आ रही है समझ में? तो मेरे भाई यहां पे पार्क जाने में अगर आपने वी का यूज कर दिया ना, वी का मतलब तो हो जाएगा जो इस बात को, नया जो स्पीकर है जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो, यानी अमन और ध्रुव चले जाएंगे। अगर वी लिख दोगे तो अमन और ध्रुव चले जाएंगे पार्क में, और अगर दे लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मोहन और उसके दोस्त जाएंगे। अब तुम खुद लॉजिकली सोचो, मैंने आपको एक बात बोली थी, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते वक्त कभी मीनिंग चेंज मत कर देना। वी लिख दोगे तो इसका मतलब अमन ध्रुव चले जाएंगे। सोचो इस बात को ध्यान से। एक बार मैं लास्ट बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, और जिसको ना समझ आए अभी भी 2x स्पीड पे जब ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, इस सेंटेंस को जरूर देख लेना। इसको कहते हैं लॉजिकल सेंटेंस, दिमाग लगने वाला सेंटेंस, रट्टू तोते वाला सेंटेंस नहीं है ये। समझना क्या कहना चाह रहा हूं। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा चलो गाते हैं, ठीक है। ये लेट्स वाले जो सेंटेंस होंगे इनको आप सजेस्ट में चेंज किया कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सजेस्ट के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज करिए जब इसके बाद आप एक ह्यूमन बीइंग लिखते हैं। तीसरी बात, सजेस्ट के बाद या तो ये जो ह्यूमन बीइंग होता है इसके बाद या तो जिरण लगाते हो आप, ही सजेस्टेड रोहन बाइंग अ कार, या तो जिरण लगाते हो या दैट लगा के क्लॉज बनाते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दैट लगा के क्लॉज बनाया, टू लेट इन्फिनिटिव नहीं लगाया, ठीक। चौथी बात, अब यहाँ पे लेट अस जो था वो बेसिकली लेट्स है। लेट्स क्या है? लेटस है। तो ये अस को किस में चेंज करें? ये ही में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जाने वाला अकेला मोहन नहीं है, उसके दोस्त भी जाएंगे। ये वी में चेंज नहीं होगा। वी में चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी का मतलब हो जाएगा जो अब इस बात को बोल रहा है और अब जो इस बात को सुन रहा है वो भी आ गए इसमें, जो कि नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि बोलने वाले ने क्या बोला? मोहन ने उसके दोस्तों से कहा। अगर ये बोलने वाला भी उसका दोस्त होता तो यहाँ पे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स कभी ना लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता मोहन सेड टू अस। अगर हमें भी जाना होता तो मोहन सेड टू अस लिखा जाता, अस नहीं लिख रखा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे मोहन और उसके दोस्त ही जाएंगे, आप बोलने और सुनने वाला नहीं जाएंगे, आप उसके दोस्तों में इंक्लूडेड नहीं है। कहानी आ गई समझ में? चलो जी, अब इस लेक्चर को 2-3 बार देख लेना बढ़िया से। लॉन्गमैन डिक्शनरी भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लॉन्गमैन डिक्शनरी का, ठीक है। जो कोर्स वोर्स के लिए डायमंड के बार बार कमेंट कर रहा था, नीचे पट्टी चल रही है, इस नंबर पे फोन वोन कर लेना भाई, ठीक है। सॉरी हाँ भाई, क्लास होगी वहां, अभी इसको बंद करके वहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, अब अपन मिलेंगे वेडनेसडे को, आज के लिए गुड नाइट।